वेलकम स्टूडेंट्स, मैं विपिन शर्मा आप लोगों का चैनल एमबी क्लासेज पर स्वागत करता हूं। तो स्टूडेंट्स, पिछली वीडियो में मैंने आप लोगों को एक्सरसाइज 3.3 से क्वेश्चन नंबर 2 तक कंप्लीट कराया था और मैं आपको क्वेश्चन 3 से आगे कंप्लीट कराऊंगा। इसमें आपके 5-6 पार्ट हैं, वो सभी पार्ट आपको कराए जाएंगे। और स्टूडेंट्स, अगर आप लोगों को बोर्ड परीक्षाओं में 90% से अधिक अंक लेके आने हैं तो हमारे साथ इस चैनल को आप सब्सक्राइब करें, हमारे साथ जुड़ें और मैं आप लोगों को बहुत अच्छे नंबर दिलवाऊंगा। आप लोग केवल पढ़ाई करते रहें, ठीक है। तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें चैनल को, जिससे कि सभी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलें। तो क्वेश्चन नंबर 3 है, निम्न समस्याओं में रैखिक समीकरण युग्म बनाइए और उनके हल प्रतिस्थापन विधि द्वारा ज्ञात कीजिए। तो पहला इसका पार्ट है, दो संख्याओं का अंतर 26 है और एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है, तो उन्हें ज्ञात कीजिए। तो देखिए स्टूडेंट्स, आप लोगों के सामने दे रखा है दो संख्याओं का अंतर का मतलब घटाव, ठीक है। तो एक संख्या बड़ी होगी और एक छोटी होगी, तो दोनों संख्याओं को वो पूछ रहा है, उन्हें ज्ञात कीजिए। किसे ज्ञात कीजिए? संख्याओं को ज्ञात कीजिए। तो एक बड़ी संख्या होगी और एक आपकी छोटी संख्या होगी, ठीक है। तो देखिए, बड़ी संख्या को आप कुछ भी मान लीजिए और छोटी संख्या को कुछ भी मान लीजिए। वेरिएबल्स में हमें मानना होता है। तो हम सॉल्व करेंगे तो कायदा देख लीजिए आप। माना बड़ी संख्या बराबर x तथा छोटी संख्या बराबर y। क्वेश्चन पूछ रहा है कि बड़ी और छोटी दोनों संख्या बतानी है, ठीक है। तो बड़ी संख्या हमने क्या मान ली? x मान ली और छोटी संख्या y मान ली। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है? दो संख्याओं का अंतर 26 है, मतलब x में से y घटाएंगे तो कितना आएगा? 26 आएगा। ये क्वेश्चन बोल रहा है। प्रश्नानुसार x माइनस वाई इक्वल टू 26, पहला इक्वेशन बना आपका। अब दूसरी बात, एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है। भाई, एक संख्या दूसरी की 3 गुनी है तो एक संख्या थी आपकी x और दूसरी क्या थी y। अब देखिए, कौन किसकी 3 गुनी हो सकती है? बड़ी 3 गुनी हो सकती है या छोटी 3 गुनी हो सकती है? तो जो बड़ी संख्या है वही छोटी संख्या की 3 गुनी हो सकती है। तो बड़ी संख्या हमने क्या मानी थी? x मानी थी। तो ये x y के बराबर कब होगी? जब y में 3 का गुणा कर देंगे। बड़ी संख्या, एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है, ठीक है। अब इसे समीकरण के रूप में लिखेंगे तो क्या हो जाएगा? x बराबर 3y। तो ये क्या हो जाएगा? x माइनस 3y इक्वल टू 0। ये इक्वेशन नंबर 2 हुआ, ठीक है। अब जैसा कि हमने पिछली वीडियो में प्रतिस्थापन विधि से हल करना आप लोगों को सिखाया था, अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखी है तो उसे आप प्लेलिस्ट में जाकर देख लें। अब यहाँ से समझें तो हम क्या करते थे? फर्स्ट इक्वेशन उठाते थे। तो समीकरण 1 से क्या निकलेगा? x बराबर, ये देखो इधर ट्रांसफ़र करेंगे तो क्या होगा? 26 प्लस y, ठीक है। ये इक्वेशन बन गया आपका 3rd, ठीक है। इस मान को किस में रखते थे हम? समीकरण नंबर 2 में। x का मान समीकरण 2 में रखने पर तो 2 कहाँ पर है आपका? ये है। x की जगह पे क्या रखना है? 26 प्लस y। तो 26 प्लस y माइनस 3y बराबर 0, ठीक है। आगे से सॉल्व करेंगे हम। तो देखिए ये क्या हो जाएगा? 26 माइनस, देखो माइनस का 3y है और एक प्लस का y है, तो क्या हो जाएगा? माइनस का 2y, माइनस 2y बराबर 0। अब इसे हम इस साइड में ट्रांसफ़र करेंगे तो माइनस के 2y बराबर माइनस का 26, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा तो y बराबर कितना आएगा? 26/2। इधर भाग में जाएगा ये, तो कितना आया? 13। y बराबर क्या निकल के आया आपका? 13। और y क्या था? y आपकी छोटी संख्या थी, ठीक है। अब हमें क्या निकालना है? बड़ी संख्या और निकालनी है। तो आप किसी भी इक्वेशन में ये y की वैल्यू रख देंगे तो हमें x की वैल्यू मिल जाएगी, ठीक है। तो y बराबर 13 समीकरण किस में रख दें? देखो यहाँ से क्लियर मान दिख रहा है हमें, कहाँ पर है? ये रहा, 3rd से। 3rd में
रखने पर जो y की वैल्यू है वो समीकरण थर्ड में हम रख देंगे। तो y की वैल्यू देखिए, समीकरण थर्ड क्या है, x बराबर 26 प्लस y की जगह पे क्या रखना है 13, तो x बराबर क्या निकला 13, ठीक है, सॉरी 26 और 13 क्या निकलेगा 39, इनको जोड़ेंगे तो क्या मिलेगा 39। अब इस आंसर को कैसे लिखेंगे मैंने आपको बताया था, बॉक्स के अंदर लिखेंगे, अतः बड़ी संख्या बराबर 39 और छोटी संख्या बराबर क्या निकली थी 13, एक x थी एक y थी, बड़ी x थी और छोटी y थी। तो इसी प्रकार से हम करेंगे, ठीक है। अगर आपने अतः लिखा है तो इसे कोष्टक जो बॉक्स है उसके अंदर लिखना ठीक नहीं होगा, यहीं पर आंसर छोड़ दें, या फिर ऐसा करें अतः न लिख के आप इसे बॉक्स के अंदर लिख दें, ठीक है। ये आपका आंसर हुआ, ठीक है। नोट कर लीजिए, आप इसे स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। अगर स्क्रीनशॉट आप नहीं लेना चाहते हैं, जानते हैं, तो वीडियो को रोक कर आप नोट कर लीजिए, ठीक है। दूसरा पार्ट बताएंगे इसी क्रम में हम। तो क्वेश्चन नंबर 3 का सेकंड पार्ट आप लोगों के सामने है। दो संपूरक कोणों में बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है। दो कोण हैं, संपूरक हैं, बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है, तो उन्हें ज्ञात कीजिए। आप लोग क्लास 9th में जानते होंगे कि कोटिपूरक कोण क्या होते हैं और संपूरक कोण क्या होते हैं। तो याद रखें बेटा, देखो दो कोण संपूरक कब होंगे, संपूरक जब दो कोण x और y दोनों का जोड़ कितना हो 180 अंश। याद रखना, दो कोण संपूरक कोण कब होंगे, जब दोनों का जोड़ 180 अंश होगा, संपूर्ण हो जाएंगे वो, ठीक है। और कोटिपूरक कोण भी होते हैं, वो क्या होते हैं x प्लस वाई का योग कितना है 90। नोट कर लेना, क्वेश्चन यहाँ पर संपूरक दे रखा है, हो सकता है एग्जाम में कैसा आ जाए कोटिपूरक के नाम से, ठीक है। तो अब हम इसे हल करेंगे। तो देखिए, दो संपूरक कोणों में बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है। बड़ा कोण, तो मान लीजिए, माना बड़ा कोण x, बड़ा कोण बराबर x अंश तथा छोटा कोण बराबर y अंश। बड़ा कोण मान लिया हमने x अंश का और छोटा कोण y अंश का। अब क्या है, प्रश्न क्या कह रहा है, प्रश्न के हिसाब से करेंगे। प्रश्नानुसार x प्लस वाई बराबर 180 अंश, क्योंकि दो संपूरक कोण दे रखे हैं उसमें, ठीक है। दोनों का जोड़ कितना हुआ 180 अंश। दूसरी बात, बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है। बड़ा कोण कौन सा है, x है, और छोटे कोण से कितना अधिक है 18 डिग्री अधिक है। बड़ा कोण x था, छोटा कोण y था। अगर छोटे कोण में हम 18 जोड़ देंगे तो किसके बराबर हो जाएगा, बड़े कोण के बराबर, ठीक है। तो इसे अब हम इक्वेशन बनाएंगे, इस साइड में लेके आएंगे तो क्या हो जाएगा x माइनस वाई इक्वल टू 18, ठीक है। ये इक्वेशन बन गया आपका सेकंड। अब इन दोनों इक्वेशंस को हम क्या करेंगे, हल करेंगे। तो देखिए ध्यान से, तो ये फर्स्ट इक्वेशन से हम निकालेंगे वैल्यू, तो समीकरण 1 से। अब समीकरण 1 से क्या निकलेगा, x बराबर 180 माइनस वाई, ये समीकरण बन गया आपका थर्ड, ठीक है। इस वैल्यू को क्योंकि हमने इसे फर्स्ट से लिया है तो किस में रखेंगे, सेकंड में। x का मान समीकरण सेकंड में रखने पर, ठीक है, x का मान किस में रख देंगे अब हम, समीकरण सेकंड में। और सेकंड क्या है, ये है, तो x की जगह पे क्या रखना है हमें 180 माइनस वाई, तो यहाँ रख देते हैं हम, ठीक है। तो देखिए ये वैल्यू है, तो x की जगह पे क्या रखना है 180 माइनस वाई, तो 180 माइनस वाई, और आगे क्या है माइनस वाई बराबर 18, ठीक है। यहाँ तक आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। अब इसे जब हम सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये
माइनस के 2y बराबर 18 माइनस 180। ये प्लस का था, मैंने इधर भेज दिया, तो ये किसका हो गया, माइनस का। अब इसे हम सॉल्व करेंगे तो स्टूडेंट्स हमें क्या मिलेगा, माइनस 2y बराबर, देखिए इसमें से ये घटेगा तो कितना बचेगा, 162 माइनस का, ठीक है। 180 में से 18 जाएगा तो कितना बचेगा, 162। अब क्या है, माइनस से माइनस कट हो जाएगा तो y बराबर क्या आएगा, 2 का भाग देंगे, 2 8 16, 2 एकम 2, 81 डिग्री। तो जो छोटा जो कोण निकलेगा वो कितना निकलेगा, निकला 81 अंश का, ठीक है। तो इस वैल्यू को आप कहीं भी रख देंगे तो हमें किसकी वैल्यू मिल जाएगी, x की। तो ये वैल्यू मैं कहाँ रख देता हूँ, समीकरण 3 में, पोटेन 3 समीकरण 3 में रखने पर। अब समीकरण 3 क्या है, ये है, तो x बराबर 180 माइनस y की वैल्यू 81, ये है समीकरण 3, ठीक है। तो x बराबर क्या आएगा, इसमें से इसे घटाएंगे तो 10 में से 1 जाएगा तो 9, यहाँ रहेगा 9, 9 में से 8 जाएगा तो 1, ठीक है, सॉरी, यहाँ 17 रहेगा, 17 में से 8 जाएगा तो 9, 99 डिग्री, ठीक है। अतः कोण 99 अंश तथा 81 अंश के होंगे। इस प्रकार से आप आंसर को लिख के आओगे, ठीक है। बहुत अच्छी तरीके से आपके समझ में आया होगा। अगर अच्छी वीडियो लग रही है आप लोगों को तो वीडियो को लाइक कर दें। अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और स्क्रीनशॉट आप इसका ले लीजिए। फिर मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलता हूँ। तो क्वेश्चन नंबर 3 आप लोगों के सामने है। एक क्रिकेट टीम के कोच ने 7 बल्ले तथा 6 गेंदें 3800 रुपये में खरीदी। बाद में उसने 3 बल्ले और 5 गेंदें 1750 रुपये में खरीदी। प्रत्येक बल्ले और प्रत्येक गेंद का मूल्य ज्ञात करना है, ठीक है। तो हमें क्या है, पूछा क्या गया है, एक बल्ले का मूल्य और एक गेंद का मूल्य, ठीक है। तो जो पूछा है उसे ही मान लेंगे। माना एक बल्ले का मूल्य बराबर x रुपये तथा एक गेंद का मूल्य बराबर 22 रुपये। भाई हमें 2 चीज़ पूछी है, एक बल्ला पूछा गया है और एक गेंद की कीमत पूछी गई है। जो पूछा गया है उसे ही हम मान लेंगे वेरिएबल में। अब क्वेश्चन बोल रहा है, क्वेश्चन के हिसाब से चलेंगे हम। तो प्रश्नानुसार देखिए, एक बल्ला कितने रुपए का आ रहा है, x रुपये का। तो यहाँ पर कितने बल्ले हैं, 7 बल्ले हैं। तो 7 बल्ले कितने के आएंगे, 7x रुपये के। एक गेंद कितने की आ रही है, 22 रुपये की। तो 6 गेंदें कितने की आएंगी, 6 रुपये की। और दोनों को अगर हम जोड़ दें तो वो कितने रुपए हो जाएंगे, 3800 रुपये, ठीक है। तो क्या है, 7x + 6y = 3800। ये बन गया आपका फर्स्ट इक्वेशन। अब दूसरी बात बोलिए, बाद में उसने 3 बल्ले कितने रुपए के आएंगे, 3x रुपये के, क्योंकि एक बल्ला कितने रुपए का आ रहा है, x रुपये का। 5 गेंदें, एक गेंद 22 की तो 5 गेंद 5 22 रुपये की। और टोटल कितने रुपए अदा किए उसने, 1750 रुपये। ये आपके 2 इक्वेशन बन गए। अब इन दोनों इक्वेशंस को करना है प्रतिस्थापन विधि से हल, ठीक है। तो कायदा वही पुराना है आप लोगों का। समीकरण 1 से x की वैल्यू निकालेंगे तो 7x = क्या हो जाएगा, 3800 - 6y। ये इधर प्लस का है, दूसरी साइड में जाके किसका हो गया, माइनस का, ठीक है। तो x बराबर क्या मिलेगा, 3800 - 6y/7। ये इधर गुणा की है, ठीक है। तो ये किसकी हो जाएगी, भाग की संख्या, ठीक है। ये आपका बन गया 3rd इक्वेशन। इस वैल्यू को हम कहाँ लगाएंगे, 2nd इक्वेशन में। सेकंड में से लगाएंगे तो देखिए यहाँ कर देता हूँ आगे। तो 3x की जगह पे ये वैल्यू लगानी है
3800 माइनस 6y बटे 7, आगे क्या है प्लस 5y इक्वल टू 1750। इसे अब हम आगे हल करेंगे तो हल करने पर हमें y की वैल्यू प्राप्त हो जाएगी। तो देखिए यहाँ कुछ नहीं है तो यहाँ पर एक मान लीजिए, एलसीएम इसका कितना आ जाएगा 7, ठीक है। अब इसका ऊपर गुणा करेंगे तो 8 × 24 और 3 × 9 2 11, ठीक है, 00 माइनस 18y। अब देखिए इधर 1 है तो इधर 7 का गुणा होना है तो 35 बराबर 1750, ठीक है। सॉल्व करेंगे इसे तो इस साइड में अगर इसका पक्षांतर करेंगे, ये भाग की संख्या है तो किसकी हो जाएगी, गुणा की। तो क्या होगा 11400 माइनस, देखिए ध्यान से, ये माइनस का ये प्लस का है, लेकिन बड़ी संख्या प्लस की है तो माइनस का 18 और प्लस का 35, तो इसमें से ये घटेगा तो प्लस का 17y बराबर 1750 गुणा 7। ये भाग की संख्या इधर साइड में किसकी हो जाएगी, गुणा की। तो इसका गुणा मैं यहीं पर कर देता हूँ, तो 7 × 5 = 35, 49 × 3 = 52, ठीक है। ये आया आपका गुणा, ठीक है, 12250। तो यहाँ से क्या निकलेगा, 17y बराबर 12250 माइनस 11400। तो सॉल्व करेंगे, 0 की 0, 5 में से 0 जाएगा तो 5, 12 में से 4 जाएगा तो 8, यहाँ पर बचेगा 11, 11 से 11 गया तो 0, ठीक है। तो y बराबर क्या निकलेगा, 850 बटे 17, 17 का भाग देंगे, ठीक है। अब जब 17 से भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा, इसमें 50 बार। तो y जो कीमत निकली वो कितनी, 50 रुपये। एक गेंद की कीमत कितनी निकल के आई है स्टूडेंट्स, 50 रुपये। यहाँ तक आप इसे नोट कर लीजिए या रोकर स्क्रीनशॉट ले लीजिए। मैं इस साइड से इसे साफ करने जा रहा हूँ, ठीक है। तो ये जो y की वैल्यू है इसे हम किसी भी इक्वेशन में रख दें तो हमें x की वैल्यू मिल जाएगी। मैं यहीं पर रख देता हूँ इसे समीकरण 3 में, ठीक है। कहाँ पर रख दूँ, 3 में, पुट इन 3। तो यहाँ से मुझे x की वैल्यू डायरेक्ट मिलेगी, ठीक है। तो मैं इसे 3 में रख दूँ तो क्या मिलेगा मुझे, देखिए x बराबर 3800 माइनस 6y उधर नहीं आ पा रहा है तो ठीक है, ऐसा कीजिए, यहीं पर कर देता हूँ मैं, इसे नोट कर लेना आप, ठीक है। तो मैं इसे 3 में रखूँगा तो x बराबर क्या मिलेगा, 3800 माइनस 6y की वैल्यू क्या है 50 बटे 7, ठीक है। सॉल्व करेंगे इसको तो 3800 और ये कितना हो जाएगा 300, तो कितना बचेगा 3500, ठीक है। 3800 है और ये 50 का 6 से गुणा करेंगे तो 300, और 3800 में से 300 जाएगा तो 3500 बटे 7। अब 7 का इसमें भाग देंगे तो कितना आएगा 500। तो 500 रुपये, x मैंने क्या माना था, बल्ला, तो एक बल्ले की कीमत 500 रुपये और एक गेंद की कीमत 50 रुपये, ठीक है। तो लिख देंगे इसको आंसर में, अतः एक बल्ले की कीमत बराबर 500 रुपये तथा एक गेंद की कीमत बराबर 50 रुपये, ठीक है। स्टूडेंट्स, आप लोगों को बढ़िया तरीके से समझ में आया होगा। तो यहाँ से आगे हम अगला क्वेश्चन करेंगे, नोट कीजिए इसे।
तो क्वेश्चन नंबर 4 है इसका, आप लोग अपनी बुक भी निकाल लीजिए। एक नगर में टैक्सी के भाड़े में एक नियत भाड़े के अतिरिक्त चली गई दूरी पर भाड़ा सम्मिलित किया जाता है। एक फिगर के द्वारा समझें आप स्टूडेंट्स। देखिए ये दो स्थान है, ठीक है, ये दो स्थानों के बीच स्टॉपेज है, ठीक है। तो यहाँ से कोई व्यक्ति किसी गाड़ी में बैठ के जाता है, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है, मान लीजिए कि इसने 10 रुपये क्या है इसकी रजिस्ट्रेशन फीस है, बैठने की फीस है। नियत भाड़े का मतलब क्या है, इसकी कोई फिक्स फीस है। आप चाहे यहाँ उतर जाएँ 10 रुपये तब भी ले लेंगे, यहाँ उतरोगे तो भी 10 रुपये लेंगे, यहाँ उतरोगे तो भी लेंगे, लेकिन यहाँ से आगे क्या है उसने और ज़्यादा चार्ज बढ़ा रखा है, ठीक है। तो पहला जो चार्ज है वो फिक्स चार्ज है, नियत भाड़ा, और दूसरा उसके बाद क्या है कि किलोमीटर के हिसाब से भाड़ा है, ठीक है। तो हल करेंगे इसे, बुक खोल लीजिए आप लोग। एक नगर में टैक्सी के भाड़े में एक नियत भाड़े के अतिरिक्त चली गई दूरी पर भाड़ा सम्मिलित किया जाता है। तो ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर इसका 4th पार्ट है। माना नियत भाड़ा बराबर x रुपये। नियत भाड़ा क्या मान लिया हमने, x रुपये मान लिया, x रुपये फिक्स चार्ज। उसके बाद अतिरिक्त भाड़ा तथा अतिरिक्त भाड़ा बराबर 22 रुपये प्रति किलोमीटर। क्या 22 रुपये प्रति किलोमीटर, 1 किलोमीटर के 22 रुपये लेंगे, ठीक है। तो क्वेश्चन कह रहा है 10 किलोमीटर दूरी के लिए भाड़ा 105 रुपये है। 10 किलोमीटर दूरी के लिए भाड़ा 105 रुपये है। तो देखिए x रुपये तो फिक्स चार्ज लेंगे ही लेंगे, और 10 किलोमीटर के लिए 1 किलोमीटर के लिए बाई ले रहे हैं, तो 10 किलोमीटर के लिए 10 बाई लेंगे, तो किराया कितना हो गया 105 रुपये। समीकरण नंबर 1 बन गया आपका। दूसरी बात है 15 किलोमीटर के लिए 155 रुपये, x तो लेंगे ही लेंगे, 15 किलोमीटर जा रहे हैं तो 15 बाई और लेंगे, तो कितना हो गया 155। इसको आप अब हल कर सकते हैं, ठीक है, ठीक है। प्रतिस्थापन विधि से आप x और y के मान निकालोगे और हमें कमेंट करके बताएंगे आप लोगों ने ये कर पाए हैं या नहीं कर पाए हैं, ठीक है। अब एक इसके अंदर एक पार्ट और है, एक व्यक्ति को 25 किलोमीटर यात्रा के लिए कितना भाड़ा देना होगा। तो याद रखें स्टूडेंट्स, x रुपये तो लेंगे ही लेंगे, और 25 किलोमीटर के लिए 25 22 रुपये और लेंगे। तो इसकी वैल्यू आपको बतानी है, x की वैल्यू निकाल लोगे और y की वैल्यू निकाल लोगे, और उस वैल्यू को इस इक्वेशन में रख देंगे, तो हमें 25 किलोमीटर के लिए भाड़ा मिल जाएगा। अगला भिन्न के टाइप का है, उसे आप समझें, हिंट को आप नोट कर लीजिए। तो 5वां पार्ट है इसका। यदि किसी भिन्न के अंश और हर दोनों में 2 जोड़ दिया जाए, यदि किसी भिन्न के अंश और हर दोनों में 2 जोड़ दिया जाए तो वह 9/11 हो जाती है। देखिए भिन्न क्या है, कोई x/y भिन्न है, ठीक है। इसमें भी 2 जोड़ दें और इसमें भी 2 जोड़ दें, अंश और हर दोनों में 2 जोड़ दें तो क्या हो जाती है 9/11 हो जाती है। अगली चीज़ है, यदि अंश और हर दोनों में 3 जोड़ दिया जाए तो 5/6 हो जाती है। भिन्न क्या थी x/y, इसमें 3 जोड़ दें इसमें भी 3 जोड़ दें तो क्या हो जाती है 5/6 हो जाती है। वह भिन्न ज्ञात कीजिए। भिन्न ज्ञात करने के लिए हमें अंश और हर का मालूम होना चाहिए कि अंश क्या है और हर क्या है, ठीक है। तो हम मानेंगे, माना कौन सा पार्ट है ये 5वां, ठीक है। भिन्न का अंश बराबर x, भिन्न का अंश बराबर x और हर बराबर y, तब भिन्न क्या होगी x/y, अंश/हर होती है भिन्न, ठीक है। अब प्रश्न क्या बोल रहा है, प्रश्नानुसार वो काम करेंगे जो प्रश्न बोल रहा है।
एक्स बटे वाई में क्या कर दें, अंश में 2 जोड़ दें और हर में 2 जोड़ दें तो भिन्न 9/11 हो जाती है। अंश में भी 2 जोड़ दें और इसके हर में भी अगर हम 2 जोड़ दें तो भिन्न क्या हो जाती है, 9/11। इसका अब हम इक्वेशन बनाएंगे, क्रॉस में इसका गुणा करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई, तो क्या हो जाएगा 11x, 11 का x से, 11 का 2 से तो 22 बराबर 9 का 22 से 9y प्लस 9 का 2 से 18। ax प्लस by प्लस c के फॉर्म में लेके आएंगे, इसे इधर ले आएंगे और इसे इधर भेज देंगे तो क्या मिलेगा 11x माइनस 9y इक्वल टू -4। क्लियर है, ये इधर आएगा तो ये माइनस, ये इधर जाएगा तो ये माइनस, तो 18 से 22 जाएगा तो क्या बचेगा -4। दूसरी कंडीशन क्या थी कि इसके अंश में भी 3 जोड़ दें और हर में भी 3 जोड़ दें तो भिन्न क्या हो जाती है 5/6 हो जाती है। ठीक है, सेम इसका भी क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो इक्वेशन मिल जाएगा हमें, देखिए तो क्या मिलेगा 6x प्लस 18 बराबर 5y प्लस 15। ठीक है, गुणा कर दिया क्रॉस में, इसे भी इक्वेशन बना लेंगे तो क्या मिलेगा 6x माइनस 5y बराबर, ये इधर जाएगा तो ये -15 से 18 जाएगा तो -3। ये दोनों इक्वेशन बन गए। अब इक्वेशन बन गए तो हमें x और y की वैल्यू प्राप्त हो जाएंगी, लेकिन x और y की वैल्यू भिन्न नहीं है। हमें आंसर क्या बताना है कि भिन्न बतानी है, वो भिन्न क्या है, तो आंसर क्या है आपका x/y। ठीक है, तो सॉल्व करेंगे इक्वेशंस को अभी। तो समीकरण 1 से लेंगे हम, समीकरण 1 से, ये है समीकरण 1। तो 11x बराबर क्या मिलेगा -4 प्लस 9y। ये इधर माइनस का था तो दूसरी साइड में जाके किसका हो गया, प्लस का। तो x बराबर क्या मिलेगा -4 प्लस 9y बटे 11। ये इक्वेशन बन गया आपका थर्ड। इसको हम कहाँ रखते थे, पहले से ही रखते आ रहे हैं सेकंड में, पुट इन सेकंड में रखोगे तो x की जगह पर ये वैल्यू रखनी है, तो 6 -4 प्लस 9y अपॉन 11 -5y इक्वल टू -3। ठीक है, सॉल्व करेंगे इसे, इसके नीचे 1 मान लेंगे तो एलसीएम इसका आएगा 11। ठीक है, 4 का 6 से 24, 6 का 9 से 54, इसका भी इससे होगा 55y बराबर -3। ठीक है, सॉल्व कर देंगे इसको भैया। तो सॉल्व करने पे क्या मिलेगा, देखिए इसको इधर गुणा में भेजेंगे तो क्या मिलेगा -24, इधर देखिए ये प्लस का 54 है, ये माइनस का 55 है, तो क्या बचा -y बराबर -33। ठीक है, आगे इसे यहाँ पर सॉल्व कर देते हैं। ठीक है, ये क्या है आपका 24 है। ठीक है, y नहीं है ये। ठीक, तो क्या हो जाएगा -y इक्वल टू -33 प्लस 24। दूसरी साइड में ये 24 किसका हो जाएगा, प्लस का, तो -y इक्वल टू इसमें से घटाएंगे तो क्या बचेगा माइनस का 9, माइनस से माइनस कैंसिल, तो y बराबर क्या आया 9। अभी हमें y की वैल्यू मिली है तो अब हम x की वैल्यू निकालेंगे। इसे हम किसी भी इक्वेशन में रख दें तो हमें किसकी वैल्यू मिल जाएगी, x की। तो थर्ड में ही रख देते हैं, यहाँ से हमें क्लियर वैल्यू दिख रही है x की। पुट इन थर्ड में इसे रखेंगे तो x बराबर क्या मिलेगा -4। अब देखिए 9 का 9 से गुणा, y बराबर 9 निकला है तो क्या मिलेगा 81 बटे 11। तो क्या हो जाएगा x बराबर 81 में से 4 जाएगा तो 77 बटे 11। तो x बराबर क्या मिला 7।
x बराबर 7 मिला और y बराबर क्या मिला, 9 मिला। तो भिन्न क्या थी, x अपॉन वाई। अतः भिन्न क्या थी, x अपॉन वाई बराबर क्या होगी, x की वैल्यू क्या है 7 और y की वैल्यू क्या है 9 होगी। ठीक है, इस प्रकार से आप लोग क्वेश्चंस को करेंगे। अब मैं जो छठवां क्वेश्चन है उसका आपको इक्वेशन बना के दिखाऊंगा और वो सॉल्व आप लोगों को करना है और कमेंट करके उसका आंसर भी मुझे इसी वीडियो में ही कमेंट करके बताना है। ठीक है, नोट कर लीजिए। अगला क्वेश्चन है, 5 वर्ष बाद जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु से 3 गुनी हो जाएगी। पांचवा पार्ट है, जैकब की आयु की बात पूछी जा रही है। ठीक है, और उसके पुत्र की आयु की बात की जा रही है। ठीक है, एक जैकब की और एक उसके पुत्र की। माना जैकब की आयु, ठीक है, कौन सी है, वर्तमान है। ठीक है, बराबर x वर्ष तथा उसके पुत्र की वर्तमान आयु बराबर y वर्ष। पिता की उम्र मान ली हमने x वर्ष और बेटे की उम्र क्या मान ली, y वर्ष। अब वो क्या कह रहा है क्वेश्चन, 5 वर्ष बाद 3 गुनी हो जाएगी मतलब फ्यूचर में जाएगी। आज मैं 5 साल का हूँ तो आज से 5 साल बाद कितने का हो जाऊँगा, 10 साल का। तो कोई आदमी x साल का है तो 5 साल बाद कितने का हुआ, x प्लस 5 का। कोई y का है तो 5 साल बाद कितने का होगा, y प्लस 5 का। ठीक है, तो 5 वर्ष बाद देखो जैकब की आयु कितनी हो जाएगी, x प्लस 5 और उसके पुत्र की आयु कितनी हो जाएगी, y प्लस 5। अब कह क्या रहा है, किस प्रकार से तुलना करेंगे। जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु से 3 गुनी हो जाएगी। ये पुत्र की आयु है, इसकी 3 गुनी हो जाएगी ये। इसका मतलब ये है कि इसमें अगर मैं 3 का गुणा कर दूं तो ये दोनों बराबर हो जाएंगे। ठीक है, इक्वेशन बन गया आपका। तो x प्लस 5 बराबर 3y प्लस 15 बनाएंगे। ax प्लस by प्लस c से तो इधर लेके आएंगे इसे, तो x माइनस 3y बराबर 15 माइनस 5 बराबर 10। ये बना आपका इक्वेशन नंबर फर्स्ट। क्लियर। दूसरी बात, 5 वर्ष पूर्व जैकब की आयु, आज देखिए मैं 5 साल का हूँ तो 5 साल पहले कितने का था, 0 का। कैसे मालूम चला, मैंने वो एज घटाई, जितने साल पहले की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर पहले की बात करेंगे तो घटाएंगे और बाद की बात करेंगे तो जोड़ेंगे। तो 5 वर्ष पहले पिता की उम्र कितनी थी, x माइनस 5, क्योंकि आज x है वर्तमान में। पुत्र की कितनी थी, y माइनस 5। और क्वेश्चन कैसे कह रहा है, तुलना करने पर पिता की आयु, जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु की 7 गुनी थी। इसमें अगर मैं 7 का गुणा कर दूं तो ये बराबर थे। ठीक है, इक्वेशन आप लोगों के सामने बन चुके हैं। इनको आप लोगों को सॉल्व करना है तो आगे से क्या कर देंगे, x माइनस 5 इक्वल टू 7y माइनस 35। इसे इधर लेके आएंगे तो ये हो जाएगा x माइनस 7y इक्वल टू माइनस 30। ये आपका इक्वेशन नंबर 2 हो गया। दोनों इक्वेशंस आपको प्रतिस्थापन विधि से हल करने हैं और उसका जो आंसर है मुझे कमेंट करके बताना है कि सर इस क्वेश्चन का ये आंसर निकल के आया है। ठीक है, तो वीडियो अगर आप लोगों को अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।